हेलो हेलो एवरीबॉडी। मेरे साथ आज दिव्यांश अग्रवाल हैं। एंड दिव्यांश अग्रवाल हरियाणा से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि दिव्यांश आपको खुद बताएंगे अपने बारे में। एंड ये 11th क्लास से अपनी मेरे साथ थे। इन्होंने क्लैट एक बार में 12th के साथ ही निकाला है। और 11th में क्लैट दिया है कि नहीं दिया है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या स्कोर आया था, उससे इनपुट्स क्या क्या थे। तो वो सारी पूरी जर्नी एक बार हम दिव्यांश से सुन लेते हैं, फिर हम इनको क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इनका। ठीक है, तो ओवर टू यू। Hello everybody, my name is Divyansh Agarwal. I secured an All India rank of 437 in class 2026. So basically I started my preparation from 11th class itself. First I was there in a black and white coaching basically. From there I met Mr. Prakhar Mishra. Then I shifted to GK Infinity. So I gave CLAT in 11th class also. I secured an All India rank of around 10,000 and my score was around 70. So basically from there the inputs were like that one should give the CLAT exam itself in 11th class also because one person gains the experience. So as how the exam is, basically confidence and all. लाइक भैया ने भी हमें कहा था कि 11th क्लास में हर बच्चे को देना चाहिए एग्जाम एक बारी, ताकि आपको सारा पता लग जाएगा कि कैसे क्या रहता है। एंड उसका बेनिफिट इस साल हुआ, जब मैं वहाँ सेंटर में गया सारे बच्चे पैनिक में थे, पर मेरे को कोई ऐसा पैनिक नहीं था, मैं एकदम रिलैक्स था क्योंकि मैं एक बार सारा इन्वायरमेंट चेक कर चुका था कैसे क्या रहेगा। एंड फिर लाइक 11th क्लास से शिफ्ट हो गए जीके इन्फिनिटी पर आ गए थे। फिर पूरी 12th क्लास की जर्नी भैया के साथ ही करी, पूरे एंड एकदम फोकस से, पूरा एकदम फोकस्ड रहे पूरी 12th क्लास, साथ में मैनेज करी फ्रॉम जीके इन्फिनिटी ऑल्सो। एंड मेरे स्कूल का भी काफ़ी सपोर्ट था, लाइक मेरे सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। किसी ने ऐसे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला कि आपको वहाँ पे कुछ करना है, लाइक स्कूल में कोई एक्स्ट्रा कंपटीशन कोई कुछ नहीं। भैया की बहुत मेंटरशिप रही थी मेरे पास। लाइक उन्होंने हर चीज़ बताई कि आपको मॉक डे कैसे करना मैनेज, मॉक के अंदर स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, उसका एनालिसिस एंड सब कुछ और। सो बेसिकली जो भैया की मेंटरशिप रही थी कि लाइक आप ग्रुप में स्टडी करो। सो बेसिकली मैंने और मेरे एक दोस्त ने, हमने अपना ग्रुप भी बनाया था और फिर हम उसमें एक साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे। रात को जी मीट्स होती थी, करंट अफेयर की डिस्कशंस होती थी। जो भैया ने हमें शीट्स दी थी बेसिकली मॉक एनालिसिस नोटबुक वाली, उसके अंदर हम अपने सारे मॉक एनालिसिस के लॉग्स डालते थे एंड सब कुछ चेक भी करते थे बेसिकली कि हमारी कहाँ पर फॉल्ट फाइंडिंग है, क्या मिस्टेक है, कहाँ पे हम करेक्शन कर सकते हैं। सो लाइक अगर मैं अपने फर्स्ट मॉक का स्कोर बताऊं, इट वाज समथिंग अराउंड 42 एंड मेरे अब करंट क्लैट के एग्जाम का स्कोर है 96.25। सो बेसिकली अगर ये सब हुआ है तो ये प्रखर भैया की वजह से ही हुआ है कि इनकी मेंटरशिप थी, इनकी गाइडेंस थी कि और भी हमें अच्छे मेंटर्स थे साथ में जो जी के इन्फिनिटी की वजह से हमें मिले। सारी डाउट सॉल्विंग, लाइव डाउट सॉल्विंग होती थी, लोक अदालत होती थी जिसमें भैया सब कुछ बताते थे हमें बेसिकली। तो इसकी काफ़ी हेल्प थी मुझे। एंड ऑल्सो अब तो क्लैट हो ही गया, सो तो दिव्यांश, एक चीज और कि जब लास्ट ईयर क्लैट देके आए थे, ऑल दो वो 11th क्लास में था, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है जो आया वो आया। तो उससे तुमने ये कैसे इंश्योर किया कि इससे बहुत अच्छा कुछ मैं टेक अवे ले लूँ, और तुमने लिया क्या एग्जैक्टली टेक अवे? मेरा टेक अवे बेसिकली ये था, जो आपने हमारी जो 11th क्लास वालों की मीटिंग ली थी सबसे पहली, उसमें आपने कहा था कि जिसने क्लैट एग्जाम दिया है 11th क्लास में, आप उसका एक एनालिसिस करो। मैंने अपनी ओएमआर ली पूरी एंड अपना क्वेश्चन पेपर दोबारा खोला, उसका सारा एनालिसिस करा। मैंने अपनी ओएमआर नोटिस करी सबसे पहले तो, कि लाइक दो तो ओएमआर में ही गलती थी। सो एक सबसे पहला फोकस वही हो गया था कि इस पूरे साल 12th की जर्नी में ओएमआर में तो गलती नहीं करूंगा। एंड उसका काफी बेनिफिट हुआ कि वहां पे पैनिक होते होते एक आधा गलत हो ही जाता है, पर वो नहीं होने दिया मैंने। दूसरा की टेक अवे ये था, मैं क्यूटी को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहा था उस टाइम भी। मतलब 11th क्लास में मैंने क्यूटी ऑलमोस्ट छुई भी नहीं थी। पर फिर लाइक 12th में आता है तो उसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई थी एनालिसिस से भी, कि अगर सिलेक्शन चाहिए, रैंक लानी है, तो क्यूटी तो करनी पड़ेगी। सो बेसिकली मैंने क्यूटी पे काफी फोकस दिया। एंड मेरी अगर अभी करंट स्कोर है तो वो भी 12 आउट ऑफ 12 है क्यूटी का, जो अब की बार करंट क्लैट एग्जाम था। सो एक क्यूटी का मेजर इफेक्ट था। करंट अफेयर्स का भी ये था कि खाली स्टैटिक वो खाली करंट अफेयर नहीं पढ़ने, स्टैटिक जी की भी पढ़नी है, जो कि खुद आपने हमें पढ़ाई थी, वो एकदम अमेजिंग थी, उसका काफी बेनिफिट होता है। सो बेसिकली सारे की टेक अवेज थे। एंड सीआर के तो सीआर के टेक अवे लिए थे, लेकिन इस साल एआर आ गई, ये फर्क है। तो ये क्यूटी में जो 12 1 12 अभी भी आया है, तो तुमने खुद ही अपनी जर्नी में देखा होगा, हम भी चिल्लाते रहते थे कि बच्चे सीधा सीधा कोरा कोरा क्यूटी छोड़ ही देते थे। तो ऐसा क्या था खास? हम वो तो चलो, कुछ ये भी होता है कि मैथ्स मुझे आती थी पहले से, थोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, वो भी हो सकता है एक फैक्टर। बट कुछ तो ऐसा होगा कि तुमने ऐड ऑन किया अपनी प्रिपरेशन में, जिससे क्यूटी अच्छी हुई। सो बेसिकली क्यूटी के एड ऑन्स ये थे कि हमारे पास जो मेंटर थे, अनन्या भैया,
उन्होंने हमें भी काफ़ी ट्रिक्स बताई थी कि आप ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स, अलग अलग टाइप की। कि उन्होंने बेसिकली कैलकुलेशन बहुत आसान कर दी थी हमारे लिए। लाइक अगर मेरे को कैलकुलेशन आती भी थी पर्सनली, तो मैं उसको काफ़ी लॉन्ग वे में से करता था, जिससे मेरे क्यूटी में 20 मिनट्स चले जाते थे अराउंड 10-12 क्वेश्चन के लिए। उन्होंने बताया कि आप कैसे कैलकुलेशन को शॉर्टन अप कर सकते हो, जिससे मेरा टाइम अप काफ़ी मैनेज हुआ है। सो वो एक काफ़ी इम्प्रूविंग फैक्टर था। ठीक है। ऑल्सो जब ये इस साल की प्रिपरेशन चालू करी, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या करी थी, मतलब जब हमने विक्ट्री बैच चालू किया था स्टार्टिंग, तो मैंने तो ऑब्वियसली चीजें बताई होंगी। तुमने एक ऐसे माहौल बनाने के लिए प्रॉपर क्या कुछ तो सेटअप किया ही होंगे अपनी प्रिपरेशन में, तैयारी वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज। स्टार्टिंग की बात हो रही है जनवरी की। तो जनवरी में मेरा ऐसा था, लाइक 11th क्लास का मेरे पास मटेरियल तो था ही, कि मुझे थोड़ा आइडिया तो था कि कैसे क्या करना है सब, और आपने गाइड भी कर दिया था। बेसिकली मैंने अपना एक स्टडी एरिया अलग कर लिया था, एक मेरे पास स्टडी टेबल है। मैंने अपना क्लैट का सामान उसके ऊपर अलग कर लिया था, एंड स्कूल का मैं अलग रखता था, कि मिक्स ना हो पाए। सो क्लैट की बुक्स अलग कर ली थी, एंड सारा स्कूल का अलग रखता था। अब क्लैट वाले में ये था कि लाइक सबसे पहले तो बेसिक तो न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट हुआ था। न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके एनालिसिस, एंड उसके जो बेसिकली जीके के पॉइंटर वगैरह होते हैं। एंड हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग, लाइक इंग्लिश में हमने वेबसाइट्स पे लाइक एऑन साइक इन सब से रीडिंग शुरू कर दी थी। क्यूटी में थोड़ी बहुत सॉल्विंग मिनिमम। लीगल की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, एंड उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। करंट अफेयर तो साथ साथ रिवाइज होती है, जैसे जो आपने टेक्निक बताई थी, लाइक गैप वाली 7 डेज, 3 डेज, फिर मंथ, ऐसे वो स्पेस। फॉलो हो। स्पेस डिवीजन, यस। तो एक चीज और के, ये तो सेटअप हो गया स्टार्टिंग वाला। अब बीच में काफी मुझे भी याद है कि स्कूल मैनेज नहीं हो पा रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, क्या करूं, तो अल्टीमेटली फिर किया कैसे मैनेज, स्कूल के साथ बेसिकली क्लैट कैसे मैनेज किया? स्कूल के साथ बेसिकली क्लाइंट मैनेज का ये था कि आपने जो कहा था कि स्कूल का काम स्कूल में ही खत्म कर लो। मेरे पास लाइक कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ मैं, तो मैंने वही करना शुरू करा। जितना काम मुझे स्कूल में मिलता था, मैं कोशिश करता कि स्कूल में ही खत्म कर दूँ उस काम को। एंड घर के लिए काफी मिनिमल रखता था, जिससे कि घर आके सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन कर सकूँ। स्कूल में भी लाइक एग्जाम्स होते थे। अब पीरियोडिक टेस्ट के साथ तो मैनेज हो जाता था, लाइक हाफ ईयरली आए। हाफ ईयरली में जो आपकी गाइडेंस थी कि आप ऐसे करो कि थोड़ा ब्रेक ले लो लाइट से, सिर्फ करंट अफेयर और न्यूज़पेपर करते रहो। हाफ ईयरली में थोड़ा फोकस होकर दे दो, एंड उसके बाद फिर पूरी प्रिपरेशन यहाँ फोकस कर देना। सो मैंने वही करा, एंड लाइक हाफ ईयरली के बाद फिर मैं स्कूल भी नहीं गया। मैंने पूरी प्रिपरेशन में टाइम क्लैट को ही दिया, जिसकी वजह से मेरी ऑल इंडिया रैंक 437 आ पाई। ठीक है। ऑल्सो बीच बीच में ऑफ ट्रैक भी रूटीन चला जाता होगा कभी कभी, ऐसा तो है नहीं, कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि 365 डेज उसने परफेक्ट रूटीन किया है। तो ये रूटीन कैसे मैनेज किया? ऑल्सो कभी जब ब्रेक लिया होगा इन रूटीन पे से इनको रीसेट करने के लिए, तो वो ब्रेक को कैसे प्रोडक्टिवली यूज किया है? सो लाइक बेसिकली एक तो रूटीन का ये रहता था कि थोड़ा एक तो फिक्स कर ही लिया था कि लाइक स्कूल में लाइक 1 PM तो स्कूल का रहता था। एंड फिर आके तो लाइक थोड़ा नैप ले ली, एंड फिर शुरू करते थे सारा कुछ। तो लाइक आपने जो स्केड्यूल बनवा रखा था, उसके अंदर थोड़े से ट्विक्स करे थे, लाइक थोड़ा अपने हिसाब से टेलर करने के लिए उसको, and उसमें सब चेंजेस करे, उसको बना के फॉलो करा पूरा। अब लाइक उसमें भी रूटीन भी होता था कि लाइक रूटीन ये नहीं होना चाहिए हमारा कि इतने आवर्स की स्टडी करनी है। लाइक ये नहीं कि मेरे को 7 आवर्स करना, तो 7 आवर्स ही करूंगा। मेरी पढ़ाई को फिर काफी टास्क बेस्ड थी, कि लाइक अगर अगर आज 3 सेक्शनल देने हैं, तो देने हैं बस। अब ये नहीं होना, उसमें देर कितनी लग रही है वो अलग फैक्टर होता था। टाइम बाउंड नहीं रहनी चाहिए, टास्क बाउंड होनी चाहिए बेसिकली स्टडी, कि आपको टास्क में कैसे रहता है। एंड अगर ऑफ ट्रैक वाली बात हो, लाइक ऑफ ट्रैक में काफी बार हुआ, क्योंकि आपको भी पता है मेरे उस टाइम मॉक स्कोर्स नीचे हो गए थे काफी। तो उसका बेसिकली था, आपने कहा था जो ब्रेक लो। अब हम सब क्या करते हैं, ब्रेक में होते हैं, तो ब्रेक में लाइक पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन फोन वगैरह सोशल मीडिया सब चला रहे होते थे। लेकिन आपकी वाली जो ब्रेक टेक्निक थी कि सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए उस वाली ब्रेक में। लाइक अपने आप से रिकनेक्ट करना है ना, तो सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं था उसमें। तो वही सब था कि अपने आप से रिकनेक्ट करो, सारा अपने आप को एनालिसिस करो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्या डाउनफॉल है, उस पर फोकस। एंड सोशल मीडिया तो बंद ही कर देता ऑलमोस्ट लाइक अराउंड फेब से। तो हम्म। सोशल मीडिया तो डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं मेरा। तो बंद करने के बाद तुमने लाइफ में क्या चेंज नोटिस किया? तो बहुत लोग टाइम बहुत क्योंकि था मेरे पास। बहुत लोग क्योंकि ये भी सोच रहे होंगे, इस डिलेमा में बैठे रहते हैं साल भर के, बंद करूं कि नहीं करूं, फोमो होगा बहुत। सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है? सोशल मीडिया का ऐसा था कि लाइक आपकी जो फर्स्ट लोक अदालत थी, I guess, आपने उसमें कहा था कि सोशल मीडिया अपना डीएक्टिवेट कर दो। लाइक क्लैट एग्जाम होगा उसके बाद स्टार्ट कर लेना। सो लाइक मेरी फेयरवेल खत्म हुई थी, लाइक हमने दी थी 12th वालों को। मैंने उसके बाद अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। एंड वो अकाउंट अब जाके लाइक क्लैट एग्जाम के बाद ही रीएक्टिवेट हुआ है। सो अब जो ये था कि डीएक्टिवेटेड था, तो मेरे पास टाइम बहुत था। क्योंकि लाइक अगर मैं स्क्रीन टाइम नोटिस करूँ, सोशल मीडिया पर जाता था लाइक 1-2 घंटे तो जाते थे दिन के। अब अगर 1-2 घंटे वहां से बच के मेरे पास लाइक करंट अफेयर में रिवीजन में डाल सकता हूँ मैं, तो उसका काफी बेनिफिट मिलता है। एंड लाइक माइंड के पास पीस आ जाता है। वो डूम स्क्रोलिंग में लाइक शॉर्ट कंटेंट फोकस हो जाता है। सो हम काफी ज्यादा देर तक पढ़ाई पे बैठ नहीं पाते।
और वहीं अगर सोशल मीडिया नहीं है तो लॉन्गर आवर ऑफ स्टडी मेंटेन की जा सकती है हमारे पास। वो बेनिफिट इसमें था। भी यूट्यूब के शॉर्ट्स तो रहते ही हैं साथ में। नहीं, वो अनहुक वाली एक्सटेंशन बताई थी ना आपने। जरा बताओ उसके बारे में जनता को क्या है। सो बेसिकली लैपटॉप है, मैं लैपटॉप से पढ़ाई करता था, अपनी फ़ोन में मैंने यूट्यूब डिसेबल ही कर दिया था। सो लैपटॉप के अंदर एक एक्सटेंशन है अनहुक वाली, उसमें क्या था कि हम सारी जो फीड होती है, शॉर्ट्स होते हैं, उसे डिसेबल कर सकते हैं। सिर्फ जो चैनल हमने सब्सक्राइब कर रखे थे वही विजिबल होते हैं, एंड सब्सक्रिप्शन में खाली आपका ही चैनल था, जी इन्फिनिटी वाला। हम्म। सो बस आपका ही कंटेंट होता था यूट्यूब पे। ठीक है। ऑल्सो दिव्यांश, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं तो भूलते जाते हैं। एक तो स्पेस रिवीजन ठीक है, हर इंसान कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एड ऑन था क्या कि वो जो फैक्ट्स जो रहते हैं उनको रिटेन दिमाग में कैसे रख पाते रिटेंशन बेसिकली ये थी कि लाइक आप जब क्लास शुरू करते थे ना, आप काफी बार रैंडमली किसी को भी बुला लेते थे, लाइक पिछली क्लास का कुछ पूछ लेते थे। तो अब वो कहीं ना कहीं माइंड में होता है ना कि इतने सारे बच्चे बैठे, अगर मैं भूल जाऊंगा तो अच्छे नहीं लगेगा सबके सामने। सो एक पीयर प्रेशर वाला फैक्टर से मेरी रिवीजन अच्छी हो गई थी, कि भले पीयर प्रेशर है पर मैं रिवाइज करके आता था क्लास में। एंड लाइक फिर जो मेरा ग्रुप स्टडी वाला काम था, उससे काफी रिवीजन होती थी। लाइक हर वीकली या फिर फोर्टनाइटली हम कोशिश करते थे कि बैठ जाएं और रिवीजन करें, जो पूरी मंथली कंपेंडियम होती थी एलिक्सर वगैरह उन सब की। हैं? ग्रुप स्टडी में ग्रुप्स तो बहुत लोगों ने बनाए, किसी के टूटे, किसी के इधर उधर लोग हुए। इस आप ये आगे भी वीडियो देख के और लोग अगले साल के ग्रुप्स बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है कि मैं 3 4 लोगों के साथ बना लूं और जो भी है, तो इसके लिए कुछ केवियट्स तुम क्या देना चाहो लोगों को कि भाई ग्रुप बनाते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना है, और अब जब बन जाए तो फिर ये नहीं करना है। केवेट बेसिकली ये है कि ग्रुप अगर बना रहे हो तो उसमें ये ध्यान दो कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पर हो। ये नहीं कि अगर एक चाह रहा है कि मैं सुबह बैठ के हूँ, एक दूसरा कह रहा है मैं शाम को। मेरा और लाइक मेरा जो फ्रेंड था कार्तिक है, हम दोनों का बेसिकली ये रहता था कि हम दोनों स्कूल वाले थे, 12th वाले। सो हम आगे सेम टाइमिंग पे ही रह सकते थे, एंड हमने ग्रुप को ज्यादा बड़ा नहीं कर रखा था अपना। क्योंकि ऐसा होता है ना, जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ज्यादा बात भी होती है। अगर हम 2 लोग हैं, अगर हम 3 घंटे वही बैठे हैं, तो उसमें 2 आवर एंड 40 मिनट्स अराउंड की प्रोडक्टिविटी निकलती थी हमारी। सिर्फ लाइक 15-20 मिनट्स ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा बहुत हो गया। सो अगर आप ग्रुप के अंदर बैठ के स्टडी कर रहे हो, बेसिक केवीट उसका यही है। एक्स्ट्रा टॉक्स नहीं होनी चाहिए अपनी, उसको टाइम अलग रखो। अगर पढ़ने बैठे हो तो पढ़ाई ही करो बेसिकली पूरी। ये नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा टॉक्स में लगे हुए हैं या फिर मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ चीज नहीं कर रहे हो उसके अंदर। ग्रुप इनके ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए इनके जो बेसिकली, छोटी दोस्त हैं छोटी। उनकी भी ऐसी ही रैंक आई है आसपास। तो क्या पता है इनके 5 साल बैचमेट ही बन जाए। अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है। तो दिव्यांश, आपको क्या लग रहा है कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस है? मेरे अकॉर्डिंग तो लाइक जीएनएलयू गांधीनगर या एनएलआईयू भोपाल। भोपाल आते हैं तो बिल्कुल इनका स्वागत पान पराग से किया जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होंगी दिव्यांश जो तुम, होता है सबके साथ ही कि अभी लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन जब खत्म हुई तो उसके बाद कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार अगर वो अर्ली वाले जनवरी वाले दिव्यांश मुझे मिलता तो मैं उसको आज ये चीजें बताता कि ये चीज और कर ले तो थोड़ी इस रेंज में नहीं और अच्छे हम मार्क्स और रैंक्स ला सकते थे। तो ऐसी क्या चीजें होंगी? बेसिकली अगर उस चीज़ की बात करूं तो मेरे पास ये था कि अगर करंट वाला दिसंबर वाला दिव्यांश, मेरी करंट अफेयर अच्छी थी, पर अगर लाइक जो माइनर फैक्ट होते हैं ना, मैं जनवरी वाला दिव्यांश को ये कहूंगा कि माइनर फैक्ट पे भी ध्यान दे। मेरे काफी क्या रहता था कि मैं खाली मेजर न्यूज पढ़ लेता था, एंड लाइक माइनर वाली पढ़ ली पर माइनर की रिवीजन काफी कम रहती थी मेरी। अगर लाइक मेजर के साथ साथ माइनर वाले की भी रिवीजन होती तो कुछ कुछ फैक्ट होते हैं लाइक इजीली 2 से 3 मार्क्स तो बढ़ जाते मेरे। एक तो करंट अफेयर वाला फैक्टर था, एंड दूसरा कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा उसको देख के पैनिक नहीं करना। ये मतलब मुझे अपनी प्रिपरेशन में 12th क्लास के काफी लेट समझ आया। मेरे साथ क्या होता था कि अगर कुछ ऐसा दिखा कि जो नहीं समझ रहा, मैं उसी पे स्टिक करता था, एंड लाइक उसी को काफी टाइम दे देता था। ये क्योंकि लाइक मार्क्स तो सेम ही मिलेंगे ना हर क्वेश्चन से, मैं चेंज नहीं करता था सेक्शन। काफी बाद में आके रियलाइज करा कि सेक्शन चेंज करना इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन स्टिकिंग ऑन टू वन, क्योंकि मार्क्स क्यूमुलेटिव आएंगे। ये नहीं कि अगर खाली करंट अफेयर में फुल मार्क्स ले आऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो कोई पॉइंट था नहीं, तो क्यूमुलेटिव मार्क्स की तैयारी करनी चाहिए। and ये नहीं होना चाहिए कि एक पे स्टिक कर रहे हो, सेक्शन चेंज करो, स्ट्रैटेजी बनाओ उसकी। ऑल्सो दिव्यांश, बीच बीच में जो मॉक स्कोर के डिप हुए उससे वापस कैसे बाउंस बैक हुआ? उससे वापस बाउंस बैक का ये था कि लाइक आपको जो मैंने शेयर करा, आपका कहना बेसिकली ये था कि एक मॉक तो हो जाता है, चलो कभी कभी आउट ऑफ जोन हो सकते हैं हम। आपने जो कहा था कि उसको 3 मॉक्स में टेस्ट करो। अगर 3 मॉक में बढ़ रहा है तो अच्छा, अगर 3 मॉक में नीचे जा रहा है तो डाउनफॉल वाली चीज है। मैंने वही पैटर्न नोटिस करा कि लाइक 2 या 3 मॉक्स में मेरे गए थे नीचे। अब वो बेसिकली क्या हो रहा था, वो एग्जॉशन हो रही थी और कुछ नहीं। कि लाइक स्कूल भी साथ में चल रहा था, क्लैट ट्रैक भी साथ में चल रही थी, उससे दिमाग में लाइक काफी ओवरलोड हो गया था। सो वहां पे थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लिया, वापस एनालाइज करा कि कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्या चीज़ होती है हम रिवाइज भी नहीं करते।
अगर लाइक मैंने इंग्लिश और सीआर पढ़ ली स्टार्टिंग में, अब उसके कंसेप्ट मेरे दिमाग में ये रहता है कि हाँ मेरे को आते हैं। बट ये होता है ना, अगर आप उसको एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज ही नहीं करोगे, आप बेसिक कंसेप्ट ही भूल जाते हो। सो मतलब उस चीज पे काफी ध्यान दिया कि गलती किस टाइप की हो। आपने जो हमें शीट बना के दी थी मैन वाली, मॉक एनालिसिस नोटबुक, उसके अंदर लॉग भरने शुरू करे प्रॉपरली कि कहाँ पे गलती हो रही है, किस टाइप की गलती हो रही है। लाइक कंसेप्चुअल मिस्टेक है या सिली मिस्टेक थी। सो मेरी सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा होती थी कि अब उसमें किस टाइप की सिली मिस्टेक हो रही है, उस पर ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट था। अब उन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करा, फिर उस पर काम करा, तो लाइक स्कोर वापस आ गया था जो लेवल था मेरा उस पर। ठीक है। ऑल्सो मैंने तुमको देखा था, तुम अपनी प्रिपरेशन में काफी मेंटली सॉर्टेड भी रहते थे। तो ये मेंटली सॉर्टेड रहना कैसे मैनेज हो पाया है? मतलब करते कैसे हैं ये? मतलब बहुत मेंटली लोग सॉर्टेड क्योंकि है। इधर उधर उलझे रहते हैं, एक्स वाई जेड चीजों में उलझे रहते हैं, तो तुमने कैसे रखा अपने आप मेंटली सॉर्टेड लाइक मेरा ऐसा था कि एक तो फैमिली का पीस बहुत होता है कि फैमिली सपोर्टिव है, फ्रेंड सपोर्टिव, टीचर सपोर्टिव, सारे। उसका काफी फर्क पड़ता है कि कोई एक्स्ट्रा टेंशन वाली कोई चीज नहीं थी मेरे पास। स्कूल का कोई बर्डन नहीं था मेरे पास, ऐसे टीचर्स वहाँ के काफी सपोर्टिव, फ्रेंड्स मेरे काफी अच्छे, उनको का कोई ऐसा वो नहीं था कि क्या कर रहा है क्यों कर रहा है। उनका कहना था कि लाइक तू कर रहा है तो अच्छी बात है ना। वो सपोर्टिव थे। अगर उनसे मैं कभी काम वगैरह की बात होती थी, कोई टेंशन नहीं थी। ऑल्सो मेरा कोई रिलेशन तो था नहीं। आपने बेसिकली क्या रखा था कि अगर 12th क्लास में हो करियर बना लो पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ध्यान करियर भी था पूरा। मेरा को? कोई ऐसे एक्स वाई जेड कोई आधी काम नहीं चल जनता रहा तो था। रिलेशनशिप में बर्बाद है, आधी से ज्यादा कहूंगा मैं, 90%। उनको इसी प्रिपरेशन फेज में बीवी ढूंढनी है। तो ठीक है। ऑल्सो अब मुझे जरा अपना 7 दिसंबर सुनाओ। क्या था सुबह से, और रूटीन क्या रहा उठने के बाद? कितने बजे सोए थे एक्चुअल में? और रात में नींद आई कि नहीं आई? क्या चल रहा था दिमाग में? ऑल्सो जब सुबह उठे उसके बाद क्या फॉलो किया, एंड देन पेपर देखते ही क्या हुआ एकदम से? मेरा रूटीन तो लाइक ऐसा था कि आपने कहा था 11 PM में सो जाना, तो लाइक 11:30 तक सो गया था मैं। एंड सुबह 6:30 के अराउंड उठ गया था। उठ के फिर मैं लाइक नहाने वगैरह चला गया, आके तैयार हुआ, थोड़ी बहुत मैंने करंट अफेयर रिवाइज करी, लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 से 2 आवर तक करंट अफेयर रिवाइज करी। एंड क्यूटी के फॉर्मूलाज देख गया था मैं एक बार दोबारा कि लाइक कुछ भी हो ऐसे। सो लाइक ट्रैवल करके वहाँ पे गए। मेरा सेंटर मेरे घर से लाइक अराउंड 30 मिनट्स ट्रैवल पे था। वहाँ पे गए, एक तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो वही 11th क्लास वाला क्लैट काम आ गया, बच्चे देख के पैनिक ना करना। अंदर गए सेंटर पे, सारी चेकिंग वगैरह होके बैठे। सेक्शन जब आए ना, तो लाइक क्लैट में ऐसा था कि हर बार क्या होता था, सेक्शन सबके सेम रहते थे और उसके अंदर क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज रहता था। अब की बार ये था कि सबके सेक्शंस भी अलग थे। तो लाइक मेरा सबसे पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का था, उसमें एआर थी। पर लकीली मेरे वहाँ के इन्विजिलेटर अच्छे थे, उन्होंने हमें काफी कूल डाउन कर दिया था पहले ही कि लाइक पेपर ही है, हाइप नहीं बनाना, शांत रहो। हम उससे काफी पीस ऑफ माइंड पे थे कि टीचर्स अच्छे थे हमारे वहाँ पे। वरना कुछ के तो इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं कि जो उन्हें पेपर ही नहीं करने देते। हमारे टीचर्स की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, पूरा एरिया साइलेंट था वहाँ का, एकदम पीसफुली चला सारा, बिल्कुल टाइम टू टाइम। सो अब मेरा था कि आपने जो कहा था कि स्किम कर लो पेपर को सबसे पहले, सारा पेपर स्किम करा। अब एआर मेरी अच्छी थी क्योंकि राघवेंद्र सर ने पढ़ा रखी थी पूरी। एआर मेरी काफी अच्छी थी। और एआर काफी माइंड बेस्ड गेम है, उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बहुत टिपिकल चीज है। सो मैं तो अपनी सीक्वेंस में ही गया। मैं सबसे पहले करंट अफेयर करी, फिर लीगल करी, सीआर पे आके, मतलब सीआर तो थी नहीं, एआर ही सॉल्व करी मैंने। मैंने अपनी ये नहीं करा कि स्ट्रैटेजी एकदम चेंज कर दी। कुछ बच्चे देख के पैनिक कर देते हैं, वो पूरी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, उस चक्कर में पेपर और खराब हो जाता है। मैंने सीक्वेंस ही चेंज करी, जो टाइम अलॉट कर रखा था ना, टाइम अलॉटमेंट के हिसाब से गया। लास्ट के 20 मिनट्स में बफर में रखता था अपने हमेशा, कि लाइक 100 मिनट्स में पेपर निपटाया, मॉक जो बेसिकली होता था, एंड 20 मिनट्स उसके बफर में। सेम 7 दिसंबर को करा, 100 मिनट्स में अपना पूरा पेपर निपटाया। 20 मिनट्स जो बफर के थे, उसमें लाइक 5 मिनट्स अराउंड उस पे गए थे मेरे क्यूटी पे, एंड रेस्ट ऑफ द 15 गए थे एआर पे, क्योंकि एआर को बेसिकली थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी। सो मैंने ऐसे ही पूरा मैनेज करा, एंड लाइक 4 PM सब खत्म, बाहर आए घर वापस। ठीक है। ऑल्सो क्या उम्मीद रखी थी आपने अपनी रैंक की? क्या आएगी? रैंक की उम्मीद तो मुझे ज्यादा थी बेसिकली, क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा बैठ रहा था। पर फिर सबका ही अच्छा बैठ गया, तो वो भी रह गया। हमको भी बहुत ज्यादा ही थी, हम तो एनएलएस ही सोच रहे थे स्टार्टिंग में। बट अब सबका ही एआर बहुत अच्छा चला गया, क्या कर सकते हैं। हाँ, रह गया। तो वही बात है। ऑल्सो आपने हमारा नया विक्ट्री बैच लॉन्च देखा होगा, उसमें क्या चीज आपको इस बार ऐसी लगी जो कि बहुत ही गेम चेंजिंग हो सकती है एस्पिरेंट्स के लिए? गेम चेंजिंग बेसिकली विक्ट्री बैच वाले में ये थी कि जो अभी बेसिकली कल हुआ है उसमें ये हुआ कि सारे, आपकी पूरी एंगेजमेंट है। लाइक अभी जो था ना हमारे वाले ईयर, उसमें आपको अपना कॉलेज भी साथ में मैनेज करना था। लेकिन इस वाले बैच के लिए आप पूरा 24/7 अवेलेबल रहोगे, एकदम बिल्कुल लाइव डाउट सॉल्विंग है उसके अंदर। लाइक हमारे में होता था कभी थोड़ा पॉइंट ऑफ डिले होता था लाइक कभी कभी, लेकिन अब की बार बैकअप में भी लोग हैं।
सारे टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह तो सब सॉल्व हो चुके हो, तो हमारे सामने ही हो गए थे। उसका काफी बेनिफिट है। एंड हर सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओगे, उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि लाइक टीचर चेंज होता है ना, तो हर टीचर कुछ ना कुछ नया बताता है हर बार, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। पर जब टीचर सेम रहेगा तो उनकी स्ट्रैटेजी हर चीज के लिए सेम रहेगी, उसका काफी बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस क्लास में अटेंडेंस आएगी, हाँ, वो क्योंकि अटेंडेंस तो आएगी आएगी, क्योंकि आप ही पढ़ा रहे हो। हम्म आपकी क्लास में वैसे बच्चे ज्यादा आते हैं। मैथ्स की क्लास के तुम्हें याद ही होंगे, चिल्ला चिल्ला बिल्कुल। के बुलाना पड़ता था। ठीक है, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में लगा हो, खुद की लाइफ में, ऐसा कुछ जो हमेशा याद रहे। मेरा तो बेसिकली क्लासेस ही होता था, लाइव क्लासेस। क्योंकि हाँ, जब पढ़ाते थे ना, पढ़ाई का था, हंसी मजाक हमारा पूरा होता था। आप जो एग्जाम्पल लेते थे, लाइक अगर लीगल पढ़ रहे हैं, मुझे अपने एग्जाम्पल अभी भी याद है। वो जो तुम्हारी बीवी भाग गई थी। हाँ, तो बेसिकली जो अपने एग्जाम्पल होते थे उन पे लाइक काफी वो सबसे मेमोरेबल चीज थी, क्योंकि अपने एग्जाम्पल हो ना तो याद जल्दी होता है एकदम। वो सबसे बेस्ट काम था। एंड प्रेपरेशन की उसके अलावा ये था कि जो आपसे इंटरेक्शन थी, आप मतलब ऐसे बाकी कोचिंग में होते हैं ना, पूरा एकदम सर और फॉर्मल रिलेशन होता है। आपके साथ तो एकदम भाई वाली पूरी फील की, हाँ बड़े भैया ही हैं हमारे एक तरीके से। तो जब इंसान अपना बन के समझाता है तो ज्यादा बेटर समझ आता है। वो चीज काफी अच्छी थी। ठीक है, वो एग्जाम्पल एक बार जनता को अगर आप बता दें। क्या करोगे भैया। सबके सामने नहीं। लोग जानना चाहते हैं क्या एग्जाम्पल था वो। हाँ, तो बेसिकली अडल्ट्री वाला एग्जांपल था वो। सो कि लाइक दिव्यांश एक पर्सन है, उसकी एक वाइफ है दिव्या। तो बेसिकली वो ऑफिस में काम करते हैं, उनका एक कॉमन फ्रेंड है शशांक, वो भी उसी ऑफिस में काम करता है। दिव्यांश का ऑफिस एक अलग कंपनी का है, शशांक और दिव्या का ऑफिस सेम वाला है। सो लाइक वो दोनों काम करते करते उनका नेटफ्लिक्स एंड चिल शुरू हो जाता है। दिव्यांश अलग रह जाता है। सो बेसिकली समझ सकते हैं आप। समझ सकते हैं, आपके एक ही कंपनी में काम करना चाहिए। तो अब आगे दिव्यांश, क्योंकि आपकी नई जर्नी चालू होने वाली है, आप एस्पिरेंट से अब एक लॉ स्टूडेंट बन जाएंगे। ये एस्पिरेंट्स वाली जो कॉम है, इसके लिए आप क्या टिप्स देके जाना चाह रहे हैं? 3 डूज एंड 3 डोंट्स। ओके, सो हम पहले डोंट से स्टार्ट करेंगे। 3 डोंट्स मेरे अकॉर्डिंग ये होंगे कि अपनी प्रेप को कंपेयर मत करना कभी भी, कि लाइक वो ज़्यादा अच्छा जा रहा है, क्योंकि सब ऑनलाइन बैठे हैं। हमें ये नहीं पता कि इसका स्कोर क्या है एक्चुअल में। ज़्यादातर अगर कोई हमारा ग्रुप वाला होगा, हम उसका थोड़ा मैनेज कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या आ रहा होगा। पर हमें बाकी किसी का नहीं पता, क्योंकि हमें उनका ये नहीं पता उनके प्रेप लेवल क्या है, कहाँ से वो आ रहे हैं, कब से प्रेप कर रहे हैं। सो कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है। सेकंड, किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपको मॉक के आंसर से पता लग जाता है लाइक अराउंड 20 मॉक्स तक, तो आपको समझ आ जाएगा मेरा कोर सेक्शन इंपॉर्टेंट वाला क्या है जो मेरे को अच्छे से बनता है, और कौन सा ऐसा है कि जो नहीं बनता। अपने जो वीक सेक्शन उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब काफी बच्चे उसको निगलेक्ट करते जाते हैं, लास्ट में आके कहते हैं कि अब इंप्रूव हो जाए। ऑब्वियसली 15-20 डेज में इंप्रूव नहीं होने वाला। सो उसको स्टार्टिंग से अगर इंप्रूव करके सेम पेज टेंजेंट पे ले आओगे, वो बेटर रहेगा। ऑल्सो ये नहीं करना चाहिए अपनी प्रेप में कि सारे टाइम बस पढ़ ही रहे हैं। मेंटल ब्रेक भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पर कंपटीशन थोड़ी कि वो 14 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। मेंटल ब्रेक भी दो खुद को। ये नहीं कि मैं सारा टाइम पढ़ ही जा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल भी होगा साथ में, क्लैट प्रेप भी होगी, तो शांति भी चाहिए होती है। एंड 3 डूज बेसिकली ये होंगे कि न्यूज़पेपर तो स्किप नहीं करना, न्यूज़पेपर मेंटेन रखना। करंट अफेयर्स की रिवीजन साथ साथ होनी चाहिए। क्यों काफी बच्चों की न्यूज़पेपर क्यों स्किप नहीं करना? न्यूज़पेपर सारे सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यूटी छोड़ के बेसिकली। क्योंकि न्यूज़पेपर आप जब पढ़ोगे, आपको करंट अफेयर में मिल जाएगी, उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंटर होते हैं, स्ट्रैटेजी के भी मिल जाती है। कोई इंपॉर्टेंट डेज हो गए वो मिल जाते हैं। एंड बेसिकली जब आप रीड करोगे तो आरसी और सीआर तो आपकी वैसे इंप्रूव हो जाएगी। प्लस लीगल करंट अफेयर, लाइक कंसोर्शियम को बहुत टाइम से पसंद आने लग गए हैं। वो हर पेपर में लीगल करंट अफेयर ही डाल देते हैं, तो लीगल करंट अफेयर काफी आता है न्यूज़पेपर में, कि लाइक कोर्ट्स ने क्या कहा है, तो वो सब काफी हेल्प करता है न्यूज़पेपर। सेकंड पॉइंट पे भी लाइक करंट अफेयर की रिवीजन नहीं छोड़नी। मेरे एक पॉइंट पे हो गया था, लाइक जब 11th के एग्जाम्स आए थे फाइनल वाले, मार्च टाइम में, मेरे करंट अफेयर की रिवीजन छूट गई थी मार्च वाले की। सो अगर मैं लास्ट तक आता तो देखो, मेरा मार्च ही मंथ वो था जो सबसे वीक मंथ था मेरा। बाकी सारे मंथ की तो साथ साथ हो रही थी, मार्च वाले मंथ की नहीं हुई थी, तो वही सबसे वीक रह गया था। एंड फिर लाइक मैंने उसको बार बार करके उसको भी पूरा इंप्रूव कर दिया था। तो करंट अफेयर की रिवीजन टाइम टू टाइम होनी चाहिए। एक बार को अगर आपके एग्जाम से आप बाकी चीज थोड़ी कर सकते हो कि कम कर दो, पर करंट अफेयर की रिवीजन स्किप मत करना। एंड थर्ड विल बी क्यूटी, तो छोड़ने का कोई स्कोप नहीं है। क्यूटी और यार की तो प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम है। कितनी देर करनी चाहिए दिन में ड्यूटी? क्यूटी अगर आपकी लाइक पहले से अच्छी है, लाइक मेरे पास तो 11th में भी 11th 12th में भी मैथ्स है मेरे पास। अगर पहले से अच्छी है तो 45 मिनट्स भी सफाइस कर जाएंगे। पर अगर बिल्कुल ऐसे ही कि बहुत ज़्यादा वीक है, तो मिनिमम 1.5 आवर तो होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स रिवीजन वाला तो मैंने भी तुमसे बोला था, जब तुम अपना बोलते थे कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं,
तो हाँ। ये तो हमेशा ही रिकमेंडेशन रहती है कि आप सब कुछ छोड़ सकते हो, बस एक करंट अफेयर्स करना नहीं छोड़ सकते इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो दिव्यांश बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपको, एक मिनट, सीधे फोन लगा देते हैं बच्चे यार, काटना पड़ेगा। हाँ, तो अगेन, ठीक है दिव्यांश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप, अरे यार, फिर रुको। हम्म, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दिव्यांश, एंड आई होप आपको हमसे 2 साल कनेक्टेड रहकर बहुत अच्छा लगा। एंड मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि अब आप हमसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप और ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि आपके 5 साल कोई खास बाहर वाला आपकी शायद हेल्प ना कर पाए, अंदर वाले तो सीनियर्स रहते ही हैं फिर भी कॉलेज में। ठीक है, बट मैं हमेशा ही रहूंगा, ये सबको ही पता है, जगत जाहिर बात है। तो दिव्यांश, होपफुली हम आपको, क्या पता, जीके इन्फिनिटी की टीम में भी देखें या नहीं देखें, वो आपकी मर्जी। ठीक, तो मिलेंगे, बिल्कुल जल्द मिलते रहेंगे। बाकी जनता को दिव्यांश कैसे लगे, और क्या हम इनको आपका मेंटर बनाए या नहीं बनाए, ये कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, दिव्यांश से अभी पूछो तो बिल्कुल बाहें खोल कर हाँ बोलेंगे वो। बट क्या जनता को दिव्यांश मेंटर चाहिए, तो बिल्कुल बना दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड इसको अभी वेलकम। यहीं पर